Hello everyone, welcome to my channel Maths with Manya. Let's fly high and start our learning journey. The topic of today's video is trigonometry, a fear station. Why is trigonometry a fear station? सब बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से क्यों डर लगता है, ऐसा क्यों है? आज हम इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से हमें डर लगता है या हमने सुन रखा है कि वो बहुत मुश्किल है, इसकी वजह से हमें डर लगता है। इट जस्ट डिपेंड ऑन अस वाई इट हैपन्स, सो वी वुड लुक आउट द रीजन्स वाई इट हैपन्स। द probable reasons are लैक ऑफ प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री से हमें इसलिए डर लग सकता है क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? हम जब प्रैक्टिस करते थे तब हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्टअप हो पा रहा कि भाई हमें आता है, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा तो मन ही नहीं करेगा, जो चीज़ हमें नहीं आती हम उसे करेंगे ही, तो छोड़ दिया हमने। हाँ, फिर फीडबैक फ्रॉम सीनियर्स, हमें अपने सीनियर्स से ये फीडबैक मिला कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने कहा अरे वो बोल रहे थे, हाँ वो भैया तो इतने इंटेलिजेंट थे, वो बोल रहे ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है तो होगी। हाँ, और देयर आर वास्ट लिस्ट ऑफ फार्मूलाज। तो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स? देयर आर सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, बस उस सॉल्यूशन को ढूंढने की ज़रूरत है। तो सॉल्यूशन आर rigorous practice, daily formula learning, practice a set of questions, practice question by seeing formulas। प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय सीइंग फार्मूला से मतलब है कि अगर आपको मीन टाइम के लिए फार्मूला नहीं लर्न हो रहा, कोई बात नहीं, एक फार्मूला लिस्ट हमारे पास है, हम उस लिस्ट को अपने आगे रखेंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे फार्मूला देखकर। अगर हमें क्वेश्चंस करना आ गया, क्वेश्चंस करने की मेथोडोलॉजी पता लग गई, तो हम फार्मूलाज से लर्न कर लेंगे। फार्मूलाज लर्न करने में कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय सीइंग फार्मूलाज। फिर दूसरा है प्रैक्टिस अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो सिमिलर टाइप के, जिनकी सिमिलर ट्रिक हो, उन्हें प्रैक्टिस करो जिससे वो ट्रिक हमारी पक्की हो जाए, ठीक है। जैसे रूट वाले क्वेश्चंस, हमें उस क्वेश्चंस में रैशनलाइज करना होता है, तो उस क्वेश्चन में रैशनलाइज करना होता है, तो वैसे सारे क्वेश्चंस कर लो, तो वो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हमें एक ट्रिक के ऊपर हमारी ग्रिप बन जाएगी। तो हम एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम उस कंसेप्ट को बिल्ड कर पाए, उस कंसेप्ट वो हमारे डीपर हो जाए, हमें समझ आ जाएगा अच्छा रूट देखेगा तो रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब रिग्रेस प्रैक्टिस मतलब डेली 15 क्वेश्चंस का एम बनाओ कि हमें 15 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। 15 से ज़्यादा हो सकते हैं पर 15 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस लेवल वाइज, पहले लेवल 1 का क्वेश्चन करो, फिर लेवल 2 का क्वेश्चन करो, फिर लेवल 3 का क्वेश्चन करो। आसान से शुरू करो और जाते जाते मुश्किल पे जाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाए। और गेट योर आंसर्स चेक बाय समवन ऑन डेली बेसिस। अगर कोई आपका आंसर चेक नहीं कर रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल पे डाल सकते हैं, मैं आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको आंसर्स आपके चेक करके भेजूँगा। लर्न फार्मूलाज ऑन द डेली बेसिस। फार्मूलाज को आप डेली बेसिस पे लर्न करो, रोज़ रिविज़िट करोगे फार्मूला लिस्ट पे, तो वो हमें लर्न हो जाएगा। जैसे आप टीवी में एक ऐड को बार बार देखते हो तो हम उस टीवी के ऐड के डायलॉग्स लर्न हो जाते हैं। तो उसी तरह अगर आप फार्मूला लिस्ट को बार बार देखोगे तो आपको वो फार्मूलाज लर्न हो जाएंगे। अब फार्मूलाज लर्न करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? फार्मूला लर्न करने का सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग का होता है। आप सुबह आधा घंटा पहले उठो और फार्मूलाज लर्न करो रोज़। मॉर्निंग में जल्दी फार्मूलाज लर्न होते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी लर्न होती है क्योंकि हमारा उस वक्त ब्रेन फ्रेश होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमेशा परफेक्शन लाता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे मार्क्स लूज़ करने की कम होगी। जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मार्क्स लूज़ करने की कम होगी उतना ज़्यादा हमारा बेनिफिट है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस शुड बी आवर एम। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा सक्सेस रेट। फिर अब हमारे पास एक कोट है, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। मिस्टेक करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पर मिस्टेक से सीखना नहीं इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप मिस्टेक से नहीं सीखोगे तो वो हमारे लिए नुकसान है। आप मिस्टेक करो, अगर आप कोई नई चीज़ करोगे तो मिस्टेक करना तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग। हाँ,
पर अगर आप उस मिस्टेक से नहीं सीखोगे, इट वुड बी कॉल्ड फुलिशनेस। आपको उस मिस्टेक से सीखना है और उस मिस्टेक को अपने फ्यूचर में नहीं दोहराना। तो अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। इट इज़ वेरी राइटली सेड एंड इट इज़ अ वेरी मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट देखते रहना चाहिए जिससे मोटिवेशन आती रहे, है ना। ऐसे ही मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन आती है वीडियो बनाने की। सो थैंक यू फॉर टुडे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हुई होगी, और जो भी मैंने आपको बताया अगर आप उसे यूज़ करोगे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आपका होगा ही। ये तो मैं 110% गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ योर ओन चैनल मैथ्स विद मान्या। फॉर एनी हेल्प यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन ऑफ एनी वीडियो। I would surely revert you back. Thank you. By this, I am signing out.